हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गोयल कोचिंग क्लासेस मैथमेटिक्स। तो इस वीडियो से पहले हम लोगों ने चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को कंप्लीट किया था और इस वीडियो में हम देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें मैट्रिक्स, तो आप लोग लीनियर इक्वेशंस को तो जानते होंगे। लीनियर इक्वेशन, द इक्वेशन a1x plus b1y is equal to c1, a2x plus b2y is equal to c2. These two equations are the linear equation of two variable. देखिए, अगर इन इक्वेशंस के जो कोएफिशिएंट्स को अगर हम एक रेक्टेंगुलर अरे में राइट करते हैं, जैसे मान लीजिए ये कौन है a1 b1 और यहाँ कौन आ जाएगा a2 b2 और एक और जो इक्वल टू वाले हैं उनको भी एक रेक्टेंगुलर अरे में क्या हम करते हैं, राइट करते हैं। तो दिस जो हम लोग इस तरीके से इसको जो राइट करते हैं, दिस रेक्टेंगुलर अरे इज नॉन एज ए मैट्रिक्स, या इसका डेफिनेशन भी हम लोग राइट कर सकते हैं कि मैट्रिक्स इज द ऑर्डर ऑफ ए रेक्टेंगुलर अरे दैट कंटेन नंबर्स और फंक्शंस। ये एक रेक्टेंगुलर अरे है और इसमें क्या कंटेन होता है, या तो नंबर्स कंटेन होते हैं या फिर क्या कंटेन होता है, फंक्शन कंटेन होता है। एंड दीज नंबर्स एंड फंक्शन, और ये जो नंबर और या जो फंक्शन हम लोग राइट करेंगे आर नॉन एज एलिमेंट। तो जो मैट्रिक्स के अंदर हम लोग राइट करेंगे नंबर या फिर फंक्शन, उनको हम क्या कहेंगे, एलिमेंट कहेंगे। तो आपको समझ में आया मैट्रिक्स क्या है, एक रेक्टेंगुलर अरे दैट कंटेन नंबर्स एंड फंक्शन। अब बच्चा बोला सर फंक्शन कैसे हो सकता था कि आपका मैट्रिक्स स्टेप से राइट किया हुआ है, कैसे साइन एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स और कॉस एक्स। ये क्या आ गया आपके पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये भी क्या हो गया, आपका एक मैट्रिक्स हुआ है जो क्या कंटेन कर रहा है, फंक्शन को कंटेन कर रहा है। ये भी क्या है, आपका एक मैट्रिक्स है जो क्या कंटेन कर रहा है, नंबर्स कंटेन कर रहा है। तो मैट्रिक्स इज ए रेक्टेंगुलर अरे दैट कंटेन नंबर्स एंड फंक्शंस एंड दीज नंबर्स एंड फंक्शन आर नॉन एज एलिमेंट। और ये जो नंबर और फंक्शन होंगे इसको हम क्या कहेंगे, एलिमेंट कहेंगे। चलिए, ये तो हुआ मैट्रिक्स का फंडा क्लियर। अब एक वर्ड आता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। क्या वर्ड आता है बेटा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, कि मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है। तो देखो, उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि मैट्रिक्स में रो और कॉलम क्या होता है। सपोज करिए कि ये ए कोई एक मैट्रिक्स है आपका, ए बी सी और डी, ठीक है ना। ये क्या है, आपके पास एक कोई मैट्रिक्स है। अब देखो, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होंगी उनको हम कहेंगे रो। तो देखो, ये क्या है आपके पास, रो 1 मतलब कि R1 है, ये आपका रो 1 है, ठीक है। ये क्या है आपके पास, रो 2 मतलब कि रो आपका दूसरा है। अच्छा, ये क्या है आपका कॉलम 1, जो वर्टिकल लाइंस होंगे उनको क्या कहेंगे, कॉलम। ये क्या हो जाएगा, कॉलम 1। अच्छा, ये जो है ये क्या है, कॉलम 2, तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, C2 यानी कॉलम 2। अब हमने क्या वर्ड यूज किया, ऑर्डर। अब ऑर्डर अगर हमको बताना है तो उसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि वो जो पर्टिकुलर मैट्रिक्स है उसके अंदर कितनी रो और कितने कॉलम है। तो आपने क्या देखा, इस वाले मैट्रिक्स में कितनी रो है, 1 और 2, कॉलम कितने हैं, 1 और 2। तो जो आपका ऑर्डर होगा वो होगा R क्रॉस C, यानी आप लोग M क्रॉस N भी बोल सकते हो। M क्या है, नंबर ऑफ रोज, और N क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स। तो आपने क्या देखा, इसमें रोज कितनी है, 2, इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, 2 क्रॉस 2। आपको इतना नहीं लिखना है, सिर्फ आपको इसका ऑर्डर बताना है 2 क्रॉस 2। तो अगर किसी भी मैट्रिक्स का आप क्या बताना चाहते हो, ऑर्डर बताना चाहते हो, तो पहले तो काउंट करिए कि उस मैट्रिक्स में कितनी रोज हैं और कितने कॉलम हैं। तो इजीली आप लोग उसका क्या कर सकते हैं, ऑर्डर बता सकते हैं। जैसे मैं एक और बताता हूं, नेक्स्ट वन जैसे सपोज करिए कि आपने एक मैट्रिक्स ले लिया है, A इज इक्वल टू ABCDEF। ये क्या है, आपके पास एक कोई मैट्रिक्स है। अब किसी ने पूछा कि इसका ऑर्डर बताइए। तो अगर आप ऑर्डर की बात करें तो देखो, मैंने पहले ही बताया कि जब भी ऑर्डर बताना हो तो आपको क्या करना है, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स को आपको क्या करना है, काउंट करना है। और जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होगी उनको क्या हम लोग रीड करेंगे, रो, और जो वर्टिकल लाइंस होगी उनको हम क्या रीड करेंगे, कॉलम। तो देखो, ये कितना, R1 पहला रो है, ये कौन हो गया, R2, ये कौन हो गया, R3। मतलब आपने क्या देखा कि नंबर ऑफ रोज कितनी इसमें, 3। अच्छा, कॉलम्स की बात करें तो C1 एंड C2, कॉलम्स कितने हो गए, 2। अब हमारा जो ऑर्डर होता है वो क्या होता है, R क्रॉस C, रो इंटू कॉलम। रो कितनी इसके अंदर, 3, कॉलम कितने हैं, 2, इसका ऑर्डर कितना हो गया, 3 क्रॉस 2। तो इजीली आप किसी भी मैट्रिक्स का क्या कर सकते हैं, ऑर्डर बता सकते हैं। जैसे मैं एक और आप लोगों को एक मैट्रिक्स लेता हूं। सपोज करिए कि एक मैट्रिक्स ए है जिसमें दे दिया है 1 2 3, ये मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स का क्या पूछा है आपसे, ऑर्डर पूछा है। तो अगर ऑर्डर की बात करें तो क्या करना है, रो और कॉलम को काउंट करना है। रो कितनी, 1 2 3, तो 3 तो क्या हो गई रो, और कॉलम कितना हुआ इसके अंदर, 1। ठीक है, तो आपका ऑर्डर क्या हो जाएगा, R क्रॉस C, रो इंटू कॉलम। तो रो कितनी है
3 और कॉलम कितना है 1, तो इसका ऑर्डर कितना हो गया 3 क्रॉस 1। इस तरीके से आप किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर आप इजीली बता सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट वन जो आता है, देखो अभी हम लोगों ने मैट्रिक्स क्या होता है और उसका ऑर्डर क्या होता है ये हम लोगों ने भी देखा है। आगे अगर हम देखें टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, आगे अगर हम लोग देखें तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में जो पहला जो हमारा टाइप्स है वो आता है रो मैट्रिक्स। क्या आता है बेटा? रो मैट्रिक्स, ठीक है। तो अगर हम लोग रो मैट्रिक्स की बात करें, ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी रो मैट्रिक्स इफ इट कंटेन ओनली वन रो। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें क्या हो बेटा, एक ही रो हो, उसको हम क्या कहेंगे? रो मैट्रिक्स। ये जो आपके पास मैट्रिक्स है ये कैसा मैट्रिक्स है? रो मैट्रिक्स, बिकॉज इट कंटेन ओनली वन रो। तो बहुत ही आसान है, अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी रो मैट्रिक्स इफ इट कंटेन ओनली वन रो। अगर एक रो है तो उस मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे? रो मैट्रिक्स। उसके बाद जो नेक्स्ट सेकंड वन जो है हमारे पास, रो मैट्रिक्स के बाद सेकंड है हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स, अगर हम लोग बात करें किसकी बेटा? कॉलम मैट्रिक्स की, तो कॉलम मैट्रिक्स क्या? ऐसा मैट्रिक्स जिसमें क्या हो? सिर्फ एक कॉलम हो। अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी कॉलम मैट्रिक्स इफ इट कंटेन ओनली वन कॉलम। ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ क्या हो? एक ही कॉलम हो, उसको हम क्या कहेंगे? कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये जो मैट्रिक्स है आपका क्या है? कॉलम मैट्रिक्स। तो बहुत ही आसान है, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक ही रो हो क्या कहलाएगा? रो मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें क्या हो? एक ही कॉलम हो, वो क्या कहलाएगा? कॉलम मैट्रिक्स। आप वीडियो को पॉज करके अच्छे से अपने नोट बना लीजिए, बहुत काम आएंगे, आप लोगों का मैट्रिक्स वाला कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो अभी हमने क्या देखा? रो मैट्रिक्स। फिर क्या देखा हम लोगों ने? कॉलम मैट्रिक्स। फिर जो नेक्स्ट वन जो आता है आप लोगों का हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। क्या आता है बेटा आपका? हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। कि हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है ना? हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। अगर हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स की बात करें तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें क्या हो जाए कि आपके नंबर ऑफ कॉलम्स आर मोर देन नंबर ऑफ रोज। देखिए जैसे सपोज करिए कि आपके पास क्या एक मैट्रिक्स है ए बी सी डी ई एफ। मैंने क्या बोला? ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स इफ इट हैव नंबर ऑफ कॉलम्स मोर देन द नंबर ऑफ रोज। जिसमें नंबर ऑफ कॉलम्स क्या हो जाएंगे? ज्यादा हो जाएंगे, किससे? नंबर ऑफ रोज से। उसको हम क्या कहेंगे? हॉरिजॉन्टल। देखो लग भी रहा है हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, ठीक है ना? देखो इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है? ये 1 और 2। रो कितना हुआ इसमें? 2। कॉलम की बात करें तो 1 2 और 3। तो कॉलम क्या हो गए? ज्यादा हो गए। किससे ज्यादा हो गए? रो से। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें क्या होगी? नंबर ऑफ रोज क्या होगी? ज्यादा होंगी। किससे? नंबर ऑफ कॉलम से। दैट टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल। और देखो लग भी रहा है हॉरिजॉन्टल मतलब बिल्कुल आपका हॉरिजॉन्टली होना चाहिए। देखो ये हॉरिजॉन्टली है। अब नेक्स्ट वन आता है आपका वर्टिकल। नेक्स्ट वन इज वर्टिकल मैट्रिक्स। वर्टिकल मैट्रिक्स। अगर वर्टिकल मैट्रिक्स की बात करें तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें क्या हो जाए? नंबर ऑफ जो आपके रोज हैं वो क्या हो जाए? मोर देन हो जाए। किससे? नंबर ऑफ कॉलम से। तो देखिए जैसे कि ये मैट्रिक्स आपके पास ए बी सी डी ई एफ, ये जो मैट्रिक्स है, मान लीजिए कि आपके पास कोई मैट्रिक्स है, इसमें क्या हो गया? नंबर ऑफ रोज आर मोर देन द नंबर ऑफ कॉलम्स। और देखो आप लोग देख भी रहे होंगे कि ये थोड़ा सा वर्टिकल लग रहा है, मतलब देखो ये हॉरिजॉन्टली, ये क्या है? वर्टिकल है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो वर्टिकल मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स जिसमें क्या हो जाएगी? नंबर ऑफ रोज आर मोर देन द नंबर ऑफ कॉलम्स। देखो इसमें रो की बात करो 1 2 और 3। रो कितनी हो गई इसमें? 3 और कॉलम 1 और 2। तो कॉलम से रो क्या हो गई? ज्यादा हो गई। दैट टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड वर्टिकल मैट्रिक्स, ठीक है। इसके बाद आपका एक नेक्स्ट वन आता है स्क्वायर मैट्रिक्स। नेक्स्ट वन वर्ड आता है बेटा आप लोगों का स्क्वायर मैट्रिक्स। की स्क्वायर मैट्रिक्स किसको कहेंगे? नेक्स्ट वन इज स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है ना? स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करें, ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्क्वायर मैट्रिक्स इफ नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें क्या हो जाए? रो और कॉलम क्या हो जाए? इक्वल। रो मतलब नंबर ऑफ रोज को हम लोग एम से डिनोट कर रहे हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स को हम लोग एन से डिनोट कर रहे हैं। तो एम और एन क्या हो जाए आपके? इक्वल। या आप ऐसा भी कह सकते हो आर इज इक्वल टू सी, मतलब रो इज इक्वल टू क्या हो जाए? कॉलम। रो और कॉलम क्या हो जाए? इक्वल। दैट टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। देखो स्क्वायर का डेफिनेशन भी क्या है? अपोजिट साइड्स सॉरी ऑल साइड्स आर इक्वल, मतलब सारी साइड क्या होना चाहिए? इक्वल, मतलब तभी तो स्क्वायर बनेगा। इसमें भी क्या हो जाए? रो और कॉलम क्या हो जाए? इक्वल। जैसे कि क्या हो जाए? ए, अगर इसकी बात करें तो ए बी सी और डी, ये क्या हो गया? ये क्या हुआ आपका? एक स्क्वायर मैट्रिक्स। क्यों स्क्वायर मैट्रिक्स? क्यों? क्योंकि देखिए इसमें रो कितनी है? 1 और 2। कॉलम कितने? 1 और 2। तो नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। दैट टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर हम लोग बात करें, एक और एग्जांपल लेते हैं। ए इज इक्वल टू ए बी सी डी ई एफ जी एच एन आई, ठीक है ना? ये भी क्या है? ये भी आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्यों?
क्योंकि 1 2 3 3 क्या हो गई रोज, 1 2 3 3 क्या हो गए कॉलम्स, तो नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। अगर इसका ऑर्डर पूछे तो क्या बनेगा 3 क्रॉस 3, क्यों, क्योंकि इसमें 3 तो रो है और 3 क्या है कॉलम। दैट टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर इसका ऑर्डर पूछा जाता तो 1 और 2, रो तो कितने हो गए 2, 1 और 2, कॉलम कितने हो गए 2, ऑर्डर कितना हो जाता 2 क्रॉस 2। तो आपको समझ में आया कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग देखें स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद तो नेक्स्ट वन आता है आपका रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट वन इज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है ना, नेक्स्ट वन इज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अगर हम लोग बात करें बेटा किसकी, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की, तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें क्या हो जाए नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें m डज नॉट इक्वल टू n, मतलब m क्या है नंबर ऑफ रोज, n क्या है नंबर ऑफ कॉलम्स आर नॉट इक्वल, दैट टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। देखिए तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की बात करें, जैसे एक मैट्रिक्स है आपके पास, इसमें a b c d e and f, ये जो मैट्रिक्स है ये कैसा है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ठीक है ना, अपोजिट इक्वल है, ऑल साइड्स आर नॉट इक्वल। तो वैसे ही हम लोग उससे इसको कनेक्ट कर रहे हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं बेटा। तो ये जो है आपके पास ये कैसा हो जाएगा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें क्या हो जाए m does not equal to n, मतलब number of rows is not equal to number of columns, that type of matrix is called rectangular matrix, ठीक है। नेक्स्ट वन अगर हम लोग बात करें डायगोनल मैट्रिक्स कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है आपका, सॉरी डायगोनल के पहले एक और बात कर लेते हैं नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स या फिर जीरो मैट्रिक्स, a matrix is said to be null matrix or zero matrix if all the elements of matrix are zero। अगर किसी भी मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स क्या हो जाएं जीरो हो जाएं तो इस टाइप के मैट्रिक्स को हम लोग नल मैट्रिक्स या फिर क्या बोलते हैं उसको जीरो मैट्रिक्स बोलते हैं। तो बहुत ही आसान है, सारे एलिमेंट्स क्या होना चाहिए जीरो होना चाहिए, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे नल मैट्रिक्स या फिर जीरो मैट्रिक्स। नेक्स्ट वन अगर हम लोग बात करें डायगोनल मैट्रिक्स, नेक्स्ट वन इज डायगोनल मैट्रिक्स। नेक्स्ट वन अगर हम लोग बात करें किसकी बेटा डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या, a matrix is said to be diagonal matrix if all the elements of the matrix are zero except then its leading diagonal, या फिर हम उसको प्रिंसिपल डायगोनल बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है, इसमें क्या हो जाएगा ये a 0 0 0 b 0 0 0 c, तो ये क्या है एक डायगोनल मैट्रिक्स है। क्यों है डायगोनल मैट्रिक्स, क्योंकि ये क्या है इसका, या तो आप इसको इसका लीडिंग डायगोनल बोल सकते हो या फिर इसको प्रिंसिपल डायगोनल बोल सकते हो। तो लीडिंग डायगोनल और प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स को छोड़कर बाकी सारे क्या होना चाहिए जीरो होना चाहिए, तो उस टाइप के मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। अच्छा डायगोनल मैट्रिक्स कौन होगा, एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही डायगोनल मैट्रिक्स हो सकता है। ये भी आपको एक कंसेप्ट को ध्यान में रखना है कि ए डायगोनल मैट्रिक्स इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही आपका क्या बनेगा डायगोनल मैट्रिक्स बनेगा। और डायगोनल मैट्रिक्स के लिए सारे एलिमेंट क्या होना चाहिए जीरो होना चाहिए, सिर्फ उसके लीडिंग डायगोनल को छोड़कर। जैसे एक और एग्जाम्पल लिखता हूं मैं, जैसे मान लीजिए 1 0 0 0 2 0 0 0 3, तो ये जो मैट्रिक्स है ये कैसा मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स भी आपका क्या है डायगोनल मैट्रिक्स है। अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी डायगोनल मैट्रिक्स इफ ऑल द एलिमेंट्स आर जीरो एक्सेप्ट देन इट्स लीडिंग डायगोनल, और आप क्या बोल सकते हैं प्रिंसिपल डायगोनल, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो डायगोनल मैट्रिक्स के बाद आपका एक अगला जो मैट्रिक्स आता है वो आता है स्केलर मैट्रिक्स। कौन सा बेटा स्केलर मैट्रिक्स। तो आपको क्या करना है, ए मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। एक जो डायगोनल मैट्रिक्स होता है वही आपका क्या बनेगा बेटा स्केलर मैट्रिक्स बनेगा इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ इट्स लीडिंग डायगोनल आर सेम। बाकी क्या होना चाहिए जो लीडिंग डायगोनल के जो एलिमेंट्स है वो क्या होना चाहिए सेम, या फिर आर इक्वल, वो क्या होना चाहिए आपस में इक्वल होना चाहिए। जैसे कैसे हमने क्या बोला ए डायगोनल मैट्रिक्स इज ए स्केलर मैट्रिक्स, एक डायगोनल मैट्रिक्स ही क्या बनेगा स्केलर मैट्रिक्स बनेगा। जैसे a 0 0 0 a 0 0 0 a, तो ये जो मैट्रिक्स है ये कैसा मैट्रिक्स है आपका ये डायगोनल मैट्रिक्स है। अच्छा ये क्या है स्केलर मैट्रिक्स भी है, क्यों, क्योंकि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ इट्स लीडिंग डायगोनल आर सेम, लीडिंग डायगोनल के सारे एलिमेंट क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए, तो उस डायगोनल मैट्रिक्स को आप लोग स्केलर मैट्रिक्स कह सकते हैं। तो बहुत ही आसान है। अच्छा ये डायगोनल मैट्रिक्स है, यस इट इज ए डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स के लिए सिर्फ क्या कंडीशन है कि लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट होना चाहिए, बाकी सारे जीरो होना चाहिए।
तो ये डायगोनल तो है। स्केलर के लिए कंडीशन क्या है? स्केलर के लिए कंडीशन है सारे एलिमेंट क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। सारे एलिमेंट क्या है? सेम। समझ में आएगा नहीं? अब नेक्स्ट वन एक और देखते हैं। जैसे मान लीजिए a इज इक्वल टू क्या दे दिया? 1 0 0 0 2 0 0 0 और 3। ये क्या है? ये क्या स्केलर मैट्रिक्स है? नहीं, ये स्केलर मैट्रिक्स नहीं है, क्योंकि लीडिंग डायगोनल्स के एलिमेंट सेम नहीं है। क्या ये आपका डायगोनल मैट्रिक्स है? यस, इट इज ए डायगोनल मैट्रिक्स। लेकिन अगर मान लो इसको मैंने 1 कर दिया और इसको भी क्या कर दिया मैंने, सपोज करिए इसको मैंने 2 कर दिया, इसको भी 2 कर दिया और इसको भी 2 कर दिया, क्या अब ये डायगोनल मैट्रिक्स है? हाँ, ये डायगोनल मैट्रिक्स तो है। डायगोनल की कंडीशन क्या है? इसमें डायगोनल के एलिमेंट्स होना चाहिए, बाकी सारे क्या होना चाहिए? 0। क्या स्केलर मैट्रिक्स है? हाँ, अब ये स्केलर मैट्रिक्स भी है, क्योंकि स्केलर की कंडीशन क्या है? सारे ही एलिमेंट्स क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। किसके? लीडिंग डायगोनल के, और बाकी सारे क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा? स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है। इसके बाद स्केलर के बाद आपका आता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, या फिर उसको हम लोग यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स या फिर उसको क्या बोलते हैं हम लोग? यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें क्या हो जाए, देखो अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? यूनिट मैट्रिक्स की। तो ए डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड यूनिट मैट्रिक्स। एक डायगोनल मैट्रिक्स ही आपका क्या कहलाएगा? यूनिट मैट्रिक्स कहलाएगा। इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ इट्स लीडिंग डायगोनल आर इक्वल टू 1, अगर उसके लीडिंग डायगोनल के सारे एलिमेंट क्या हो जाए बेटा? 1 हो जाए, तो उस टाइप के हम लोग मैट्रिक्स को क्या कहेंगे? यूनिट मैट्रिक्स कहेंगे। सारे एलिमेंट क्या हो गए? 1 हो गए, यूनिट हो गए। क्या ये स्केलर मैट्रिक्स है? हाँ, ये स्केलर मैट्रिक्स भी है। क्या डायगोनल मैट्रिक्स है? हाँ, ये डायगोनल मैट्रिक्स भी है। क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है? हाँ, ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी है। क्या ये यूनिट मैट्रिक्स है? यस, इट इज ए यूनिट मैट्रिक्स। तो देखो आपको करना क्या है कि अगर मान लीजिए कि हम लोग ये जो यूनिट मैट्रिक्स है इसको हम लोग ए इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? I3 भी लिख सकते हैं। I3 यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3, क्योंकि कितने रो हैं? 1 2 3। कॉलम कितने? 1 2 और 3। तो 3 रो और 3 क्या है? कॉलम। तो इसका ऑर्डर क्या हो गया? 3x3। तो इस टाइप के आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम I3 से भी क्या कर सकते हैं? रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए इसकी प्लेस पर आपके पास एक मैट्रिक्स इस टाइप का होता है बेटा, 1 0 0 1, तो ये भी क्या है? ये भी आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। क्यों? क्योंकि इसके लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट क्या है? यूनिटी है, मतलब क्या है? 1 है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोल सकते हैं। अब देखो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो है, पर इसको क्या लिख सकते हैं? ये A इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग? I2 भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसका ऑर्डर कितना है? 2 है। देखो इसका 2 तो रो है और 2 क्या है? कॉलम। तो A इज इक्वल टू क्या हो गया? I2। मतलब ये क्या हो गया? 2 ऑर्डर का एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो इसमें हमने क्या देखा? मैट्रिक्स क्या है, ऑर्डर क्या है, और टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्या है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है मैट्रिक्स के आगे का जो भी सिलेबस होगा उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे, और आप लोग वीडियो को पॉज करके सारे अपने नोट बहुत अच्छे से बना लें, और आगे के वीडियो में हम लोग और अच्छे से जो कुछ चीजें बची हुई है उनको कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।